हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और प्रोटेक्टेड हैं। तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, पर रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचे हैं और मेरे जितने भी व्यूअर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, उन सब के ऑरा में अगर कोई नेगेटिविटी एंटर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोई नेगेटिविटी पहले से मौजूद हो उनके ऑरा में, तो वो सारे नेगेटिविटी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए, बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है वहीं पर उन्हें फेंक दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन बातों से इस वक्त आपको अवेयर रहना है और ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो जिन मैसेजेस को डिवाइन एनर्जीज और यूनिवर्स चाहते हैं आप तक पहुंचाना मेरे थ्रू, हम वो देखने वाले हैं रीडिंग में। मेरा ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप जो भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचा है तो ये यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज का एक ज़रिया होता है आप तक मैसेजेस पहुंचाने का। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझ जाइए कि आपके लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है। तो रीडिंग को स्किप मत कीजिए, उन मैसेजेस को पिक करने की कोशिश कीजिए और जितना आपसे रेजोनेट होता है, आपका सोल आपको परमिट करता है, अलाउ करता है जिन मैसेजेस के लिए, वही मैसेजेस अपने लिए आप रख लीजिए। और जो मैसेजेस आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, तो ऐसे मैसेजेस को लेट गो कर दीजिए, वो किसी और के लिए हैं। टाइमलेस होने की वजह से जिस वक्त ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। तो अब हम मैसेजेस निकालने की कोशिश करते हैं, डिवाइन एनर्जी से प्रे करते हैं कि आपके लिए वो मैसेजेस दे। डियर एंजल्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। उनको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, उनके लिए मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। ओके, तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। बॉटम में है टेम्परेंस, तो आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके जीवन में जिस तरह की भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको होप नहीं छोड़ना है, आपको हौसला नहीं खोना है। आपको आपके जीवन को हील किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। अगर इस वक्त आपके जीवन में सिचुएशन आपको ठीक नहीं भी लग रहा है, तो ये समझ जाइए कि आगे सब कुछ ठीक होने वाला है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अब हम देखते हैं कार्ड में क्या आया है।
ओके ओके, यहाँ पे यस, यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटेकल। तो ऐसे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ लोग आपके अराउंड हो सकते हैं जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया है या फिर कर रहे हैं, और ये लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिप भी करते हैं आपको लेकर, और कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते हैं आपके अगेंस्ट, आपको हार्म करने के लिए, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो इस तरह का कुछ सिचुएशन आपके जीवन में खड़ा कर देना चाहते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाए और आपके जीवन को थोड़ा सा प्रॉब्लम में ये लोग डालना चाहते हैं। इसके लिए ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस आ गया है। ऐसे लोगों पर अब जस्टिस हो रहा है, जस्टिस का कार्ड आ गया है। तो इससे यहाँ पे ये मैसेज आ रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं इन लोगों पर जस्टिस आ रहा है, इन लोगों को अपना कर्मा मिलेगा। अब ये इन्होंने जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है आपके जीवन में, कुछ भी करके, कहीं भी जाके स्पेल वर्क करवाया है या कुछ भी करके किसी को भड़काया है, गॉसिप करके आपके अगेंस्ट कुछ भी कान में किसी के बोल के आपके अगेंस्ट किसी को भड़काया है, कुछ भी गलत किया है आपके अगेंस्ट, तो इनको अब इनका कर्मा मिलने का टाइम आ गया है, जस्टिस आ गया है यहाँ पर। और डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन लोगों के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, ये लोग हर वक्त आपके साथ कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करते रहते हैं, आपके पीठ पीछे आपके लिए ही बुरा सोचते हैं, बुरा मनाते हैं और आपको प्रॉब्लम में डाल देने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने आपको डिमोटिवेट करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपके अराउंड शायद पहले से रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन एनर्जीज पे फेथ रखना है। डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको हर वक्त हीलिंग देते हैं। एंजल्स, आप इन लोगों से जितने भी दुख आपको मिले हैं, वो सारे दुख और दर्द सहते सहते आप थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स से जब आपको बिट्रेयल मिला तो आप थोड़ा इमोशनल हो गए। ऐसे सिचुएशन में आपके इमोशंस को बैलेंस किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। अगर आपको इस वक्त दिख रहा है कि आपके आसपास कोई नहीं है आपको संभालने के लिए, तो ये जान लीजिए और मान लीजिए कि एंजल्स है, डिवाइन एनर्जीज है आपको संभालने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, गाइडेंस देने के लिए और आपको संभालने के लिए, हील करने के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज को आपसे अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद आप इस प्यार को फील कर पाते हैं। शायद आप देखते होंगे कि जब भी आप कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो किसी भी तरह से आपको उस प्रॉब्लम से निकाल लिया जाता है, किसी भी तरह से आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया जाता है। तो आप जान जाइए डिवाइन एनर्जीज हर वक्त आपके आसपास मौजूद है और आपको हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं और आपको हील करते हैं, आपको संभालते हैं। तो उन पर ट्रस्ट करना है आपको। यहाँ पे एक और कार्ड मुझे दिख रहा है, चैरियट। तो यहाँ पे शिव जी की कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे शिव जी और माँ आदि शक्ति, यानी कि शिव और शक्ति,
शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। शिव और शक्ति हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको संभालते हैं, आप पर ब्लेसिंग्स की बरसात करते हैं। तो सच्चे मायने में शिव और शक्ति हमारे माता पिता हैं, हमारे सोल के माता पिता हैं। बायोलॉजिकल मदर एंड फादर हमारे कोई भी हो, पर हमारे सोल के माता पिता शिव शक्ति ही है। तो यहाँ पे आपको उनके ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं आप, या फिर कोई नया व्हीकल आप खरीद सकते हैं, कार वगैरह ऐसा कुछ आप खरीद सकते हैं। आप अपने लिए न्यू कार शायद खरीद रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। आप जितने भी प्रॉब्लम से इस वक्त जूझ रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम से आपको खुद अपने आप को निकाल बाहर करना है। इन सारे प्रॉब्लम से आपको खुद उभर के आना है। इसमें डिवाइन एनर्जीज आपको मदद करेंगे, लेकिन पहला स्टेप आपको खुद लेना है। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। महाभारत में देखते हैं, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाए थे। वो तो भगवान है, वो तो खुद दुष्टों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को इस युद्ध में शामिल किया और अर्जुन से ही युद्ध करवाए। भगवान हर वक्त उन पर कृपा बरसाते रहे, उनका मार्गदर्शन करवाते रहे, और क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ अर्जुन को सिखाते रहे। और उनके इशारों पे चलते चलते अर्जुन और पांडवों ने ये युद्ध जीत लिया था। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर हमें राह दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन चलना हमको ही पड़ता है। हम अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि भगवान आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहला स्टैंड हमको खुद लेना होता है। ईश्वर हर वक्त हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, अगर तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते हो, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पहला जो स्टेप है वो आपको खुद लेना है। उसके बाद आप देखना आपके जीवन किस तरह से आगे बढ़ती है और ईश्वर किस तरह से आपको मदद करते हैं। लेकिन हिम्मत जुटाना है आपको पहला स्टेप लेने के लिए, और ये हिम्मत आपको दी जा रही है, ये शक्ति आपको दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप अपने लिए आवाज़ उठा सके। आपके अगेंस्ट जो प्लानिंग प्लॉटिंग चलते हैं, जो षड्यंत्र चलते हैं, उसके अगेंस्ट आप स्टैंड ले सके, आप आवाज़ उठा सके, विरोध कर सके इन सब का। अगर एक बार आपने ऐसा कर लिया, तब आप देखेंगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आपका रथ, आपका जो चैरियट है, रथ है, वो इस तरह से चलने लगेंगे। ईश्वर स्वयं आपके रथ के सारथी हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का कुछ गाइडेंस यहाँ पे मुझे मिल रहा है आपको बताने के लिए, तो मैंने बताया। ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो शायद इस वक्त आपसे दूर है। ये आपका डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर है। शायद ये अलग कंट्री में हो सकते हैं, अलग देश में, या फिर अलग स्टेट में, कहीं पर भी आपसे दूर रहते हैं। शायद ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, अलग कंट्री में भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और ये अपने आसपास के सारे ऑप्शंस को छोड़ के इस वक्त आप ही पर नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन शायद आपसे दूर है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं।
ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखते हैं और क्या निकलता है। बॉटम में आया है द सन। तो ये जो 2026 ये साल है, ये साल सूर्य का साल है, क्योंकि अगर 2026 मतलब 2026 इसको हम प्लस करते हैं, 2 + 2 + 6 तो 10 आता है, और 10 1 एंड 0 को अगर प्लस करते हैं तो 1 आता है। 1 सन की एनर्जी है, सन का नंबर है। तो यहाँ पे आया है भी द सन का कार्ड आया है। तो आपके जीवन में बहुत ही जल्द पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस सब कुछ आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहे हैं। इसी साल आपको सक्सेस मिलेगी। इसी साल आपको नेम, फेम सब कुछ मिलेगा। आप सक्सेसफुल होंगे। ये साल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और आपके जीवन में बहुत जल्द, आपके सोच से भी जल्द ये पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग होने जा रहे हैं। यहाँ पे आया है 7 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये हर किसी में आपको पेडिस्टल में देखते हैं। आपको ये पर्सन सर्वोत्तम मानते हैं। आपको ये पर्सन सर्वोत्तम मानते हैं, आपको बेस्ट मानते हैं ये पर्सन। इनके आसपास जितने भी ऑप्शंस हो, सारे ऑप्शंस को छोड़ के ये पर्सन आप ही पर फोकस्ड दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन हर ऑप्शन से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी आज पिक हो रही है। आप जो भी है इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो पर्सन आप ही को बेस्ट देखते हैं। सारे ऑप्शंस में से ये पर्सन आप ही को चूज करते हैं और इनके आसपास जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस को दूर भगा रहे हैं। बस आप ही पर फोकस्ड है और आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से निकल रहा है। इनके आसपास जितने भी पर्सन है, अगर थर्ड पार्टी भी है इनके जीवन में, तो वो थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया था 3 ऑफ पेंटाकल, ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है। तो शायद आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के जीवन में थर्ड पार्टी है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन को भटकाने की कोशिश करते हैं। इनको आपसे, इनका फोकस आपसे हटाकर अपनी तरफ करना चाहते हैं, किसी तरह का मैनिपुलेट करके। पर आपका जो पर्सन है, ये पर्सन मुझे आप ही पर फोकस्ड दिख रहे हैं। कोई कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आप ही पर फोकस्ड है और हर ऑप्शन से ये लड़ रहे हैं। इनको आपके पास आना है। इस वजह से ये आप में शक्ति का रूप देखते हैं और ये पर्सन आप ही के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहते हैं। ये जितने भी इनका गुस्सा, जितना भी इनका फ्रस्ट्रेशन जो भी है, इनका जो गुस्सा है, इनका जो एंगर है, शायद ये गुस्सा और ये एंगर और कोई
कंट्रोल नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हैं। आपके पास वो पावर है, बस इस पर्सन को आप ही संभाल सकते हैं। और ये पर्सन चाहते भी ऐसा है कि आप ही इनको संभालें, और कोई अगर इनको संभालने भी आता है तो इस पर्सन को ये बात पसंद नहीं होता है। ये आप ही के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहते हैं, और ये पर्सन आप में शक्ति देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही योग्य है इनको कंट्रोल करने के, इनके जीवन में रहने के लिए। तो यहाँ पे द चैरियट एंड द स्ट्रेंथ, ये जो दो कार्ड आया है, शिव और शक्ति, ये शिव और शक्ति का कार्ड है। तो शिव शक्ति का कार्ड आया है, इसका मतलब है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनका जो लव है आपके लिए वो ओवरफ्लो हो रहा है। आपके लिए इनका लव ओवरफ्लो हो रहा है। शायद इतने दिनों तक ये पर्सन अपने आप को संभालते रहे, आपसे दूर रहे, और अपने आप को बहुत से ऑप्शन में बिजी रखने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो कोशिशें करते रहे ये पर्सन, ये सारे फेल हो गए। किसी भी तरह से ये अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आप इनके दिल में हर वक्त रहते हैं। ये पर्सन बहुत से ऑप्शंस को ट्राई किए हैं, मुझे लग रहा है। ये ऑप्शंस बस कोई इंसान नहीं है, हो भी सकता है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश किए हैं आपको भुलाने के लिए, या फिर किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है जिसमें इन्होंने अपने आप को झोंक दिया आपको भुलाने के लिए। पर जितने भी इनका जो तामझाम है, जितनी भी कोशिशें हैं, सब कुछ फेलियर हो गया है। और ये पर्सन आप ही पर फोकस्ड है, आपके तरफ आना चाहते हैं, और आपके लिए ओवरफ्लोइंग लव इनके दिल में ये अब फील कर रहे हैं, जैसा इन्होंने पहले शायद कभी नहीं किया था। अनकंडीशनल लव, ओवरफ्लोइंग लव और सच्चा प्यार। ये पर्सन आपके लिए सच्चा प्यार फील कर रहे हैं इस वक्त। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली है आपको भुलाने की, लेकिन इनसे नहीं हो पाया, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है। सारे ऑप्शंस में से ये पर्सन आप ही को बेस्ट मानते हैं, आपके तरफ ही फोकस्ड है ये पर्सन पूरी तरह से। इनको और कोई नहीं भाता है। किंग ऑफ पेंटाकल। तो इनके पास शायद मनी है, अबांडेंस है, पर इनके आसपास माहौल कुछ ठीक नहीं है। कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो इनको मैनिपुलेट करते हैं, जो बहुत नेगेटिव है। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। फिर से द सन की एनर्जी आई है बॉटम में, तो ये पॉजिटिविटी और न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में अब कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी और न्यू बिगिनिंग होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से निकल रहे हैं। मैं थोड़ा यूनिवर्स का मैसेज देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पे आया है तुम अपने आप पर ध्यान दो तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से ये बातें आई हैं, ये मैसेज आए हैं। आपको सेल्फ लव और सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है। ये डिवाइन एनर्जी भी बोल सकते हैं आपको
कि आप अगर सेल्फ लव और सेल्फ केयर करते हैं तो आपके जीवन में और ज़्यादा प्यार आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अपने आप पर ध्यान दीजिए। पहले दूसरों के लिए रोना धोना छोड़ के अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। डोंट यू नो लव इज़ ब्यूटिफुल एंड दैट ब्यूटी इज़ यू। तो ये आपका डिवाइन काउंटरपार्ट आपसे कहना चाहते हैं कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है और आप वो खूबसूरती हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज वो आपको बोलना चाहते हैं। I have a very strong feeling for you and I don't know what to do, my love. तो आज सारे के सारे मैसेजेस आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से निकल के आ रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ये कहना चाहते हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब क्या करें। जर्नी, तो आपके जीवन में कोई जर्नी हो सकती है, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ओके। जेलस मदर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ जेलस हो सकते हैं। फर्म योर बाउंड्रीज, आपको अपना बाउंड्री फर्म करने के लिए बोला जा रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है। तो अब इनको समझ में आ रहा है, पहले शायद इन्होंने समझा नहीं था, तो अब ये समझ रहे हैं कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है। ओके, शिव शक्ति कंफर्मेशन, शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है और आप तो इनफ्लेम जर्नी में है। आद्य शक्ति महामाया माता पार्वती, ओ माय गॉड, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आप पर उनकी ब्लेसिंग्स है, कृपा है। माता सरस्वती, माता सरस्वती की कृपा आप पर है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है। ओके, कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आप तक आना चाहते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और केयरिंग है, सबका ध्यान रखते हैं आप। 144, चोजन वन, आप चोजन वन है। डोंट बी स्केर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। तो आपको दर्द से घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। ये दर्द और दुख इस जर्नी का एक प्रोसेस होता है। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख और दर्द से गुजरना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है। इसके बाद आप जब उभर के बाहर निकलेंगे तो आपको दुनिया देखेगी। तो ये कुछ मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए आज। हम आज और ज़्यादा नहीं लेंगे, यहीं पे मैं आज का रीडिंग एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, अपने जीवन में अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे, अपने आप को हील करते रहेंगे और आप और आपके जीवन से जुड़े हुए आपके हर एक लव्ड वंस टोटली सेफ और सिक्योर रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियो में लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।